आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर है। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें। उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें। वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ। पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं।
कि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग। बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहां हो वहां प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की 7वीं के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 7वीं तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा वो। अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की 7वीं तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ शरीर में, निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कर रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा, बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं।
और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटियां आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, ये सोचकर मत आना कि मैं को आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो ये सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो कथा, तो कथा। बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया एक बेल पत्र में लाया हो। दुनिया का सबसे बड़ा दान, पहले भी आपको कथा में कहा था, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को बिठाकर 1.25 मन सोने के छत्र को रखकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य मात्र एक बेलपत्र समर्पित कर कर मिल जाता है। एक बेल, केवल एक बेल। एक पत्र है, अच्छा जी। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई, एक बार जो माता कहे सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन।
एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन, माँ बेचैन, उनके मुंह का शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई, शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाएं, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद, चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगतजननी के कानों में शब्द पहुंच गया, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। दौड़ पड़ी मां, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी, अभी आ। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा, कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगतजननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं हो। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्मपत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी।
शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया है। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा कहीं से भी आए। एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र, इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव रखें। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर सुन रही हों और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आई हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। बच्चे को लाई हो तो लेकर भी आना। सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को मेरा एक ही बेटा था, जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला गया, मर गया। मेरा एक ही लड़का जो 24 साल का था, और वो 24 साल का मेरा बेटा प्राण छोड़कर चला गया। मां की गोद सुनी हो गई। गुरुदेव, उसके जाने के बाद बहुत टूट गई। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस मां नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया, जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा, गिजी जी, वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करते। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई। वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा पशुपति व्रत करते रहे। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली, बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापिस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। जो बेटा पहले जैसा था, वो वैसा की वैसा ही बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए, जो 24 साल का, शांत हुआ, क्लोज करो इसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ,
ये उसका फोटो है जो हम प्राण छोड़कर चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये शिव तत्व महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी कहाँ से आएंगे लोग? झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा दीनानाथ की आवाज बढ़ा, दीनानाथ की आवाज बढ़ा, कर देगा। चलन की बढ़ा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। शिव है, शंकर ओगरधानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। वो साधारण नहीं है। प्रेशर बढ़ाओ, वो साधारण नहीं है। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी कोई ऐसे ही नहीं कह देता। आज रोना नहीं, अब आंसू पोछो, अच्छे खुश हो। तो बाबा ने दे दिया, बाबा आप भी नहीं रोते। हे भाई इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रोते नहीं, आप तो खुश हो, आप तो खुश हो। रोते नहीं दीदी, हे जीजी रोते नहीं, उठो उठो, आंसू पोछो। बाबा ने दिया ना। शंभू तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुक्त दुनिया मोड़ेगी बाबा तू 24 साल का बेटा मर गया था। लोग तो कहे थे, डॉक्टर ने कह दिया था कभी मां नहीं बनेगी, पर कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई। घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते, शिव स्वयं कथा के पंडाल में
भक्त के रूप में आकर बैठता है, उसको भोग लगा दिया, उसने दे दिया, उसको लगा। ये कोई साधारण नहीं है शिव पुराण। गरुड़ा की, करनाल की 36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं है। और जिस जिस कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को। पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगा कर इस कथा को 36 कौम ने कराया। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था, मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए, आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए। अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए इतना इतना कहा, लोगों ने, आपको बुरा नहीं लगा? हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहां कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कट ही नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या? जिसको कट लगा होगा जलेगा, उसको कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को, आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला, अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा। और पूरी 36 कौम के जितने जितने अधिकारी गण हैं 36 कौम के, हम मिलते नहीं हैं, पर इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे और पूरी 36 कौम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। बोल बम का नारा है, ये करनाल है, दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है। वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल
जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली खाली झोली भर देगा। बहुत दिल से आए हो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। कोई कहा एक समय फलहार कर कर कथा सुने क्या, हमने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। एक समय फलहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलहार कर कर कथा सुनो, तुम्हारा मन। एक समय फलहार करूं, दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन। दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चरो, पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ तो जाते हैं। अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे, तेरे डमरू। फिर जैसे देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार, महा गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना। अब कहीं पर भी रहे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है। और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल, इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए।